हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कल और आज के न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट या फिर फेमस पर्सन, मतलब कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति या फिर कुछ भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। इसके कुछ मीनिंग्स हैं: मुख्य, प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, प्रधान, विशिष्ट या फिर उन्नत। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं: मेन, की मतलब कोई की पर्सन हो, की में रोल प्ले कर रहा हो, मतलब कोई मेजर रोल प्ले कर रहा हो। ठीक है। चीफ, की, मेजर, प्राइम, फेमस, renowned, famed, legendary, popular, important, significant, head और principal। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं: कॉमन या जैसे कोई आम आदमी हो, कॉमन पर्सन हो। ऑर्डिनरी, अनइम्पॉर्टेंट जिसकी उतनी इम्पॉर्टेंट ना हो। अननोन मतलब जिसको कोई जानता नहीं हो, या फिर इनकॉन्स्पीशियस। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, शी वॉज प्रोमिनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री, मतलब वो फैशन उद्योग में प्रमुख थी, प्रोमिनेंट थी वो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैवेज। रैवेज का मतलब होता है नाश करना, या फिर कोई भी चीज़ जो डिस्ट्रक्शन या फिर डैमेज से रिलेटेड हो, उसको बोलेंगे रैवेज। इसकी कुछ मीनिंग्स हैं: नाश, विध्वंस, तहस नहस करना, विनाश, बर्बादी या फिर लूट। लूट का मतलब होता है प्लंडर या फिर रॉबरी। टू डैमेज समथिंग वेरी बैडली या फिर टू डिस्ट्रॉय समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बुरी तरह नुकसान पहुंचाना या फिर किसी वस्तु को नष्ट कर देना। ठीक है। बर्बाद कर देना, बेकार कर देना, तोड़ देना, तहस नहस कर देना। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं: डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रॉय करना, एंड मतलब ख़त्म कर देना, र्यून मतलब बर्बाद कर देना, डूम डिमोलिश करना, या फिर प्लंडर मतलब लूटपाट, रॉबरी, स्पॉइल। ठीक है। इसके कुछ एंटोनिम्स भी हैं: रिपेयर करना, असिस्ट करना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट या फिर गार्ड करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना या फिर हेल्प करना, एड या फिर ऑफर। एक एग्जाम्पल है इसका, माई नेटिव विलेज वॉज रैवेज्ड सीरियसली इन द वॉर, मतलब मेरे पैतृक गांव को युद्ध में गंभीर रूप से तबाह कर दिया गया था। जो मेरा नेटिव विलेज था उसको वॉर टाइम में बुरी तरह से तबाह कर दिया गया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसइंचेंटमेंट, मतलब मोहभंग। कोई भी जो डिसअपॉइंटेड हो या किसी चीज़ से या फिर किसी से या फिर खुद से, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग, मतलब किसी से या फिर किसी चीज़ की वजह से जो हमें डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आती है। इसके कुछ मीनिंग्स हैं: मायूसी, निराशा, आशाभंग, सम्मोहन से मुक्ति या फिर छुटकारा। सिनोनिम्स है इसके: डिसइल्यूजनमेंट, डेजोलेशन, डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पोंडेंस, डिससेटिस्फैक्शन या फिर सेटबैक, किसी भी प्रकार का धक्का लगना, किसी चीज़ से सेटिस्फाई ना रहना। ठीक है। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं: हैप्पीनेस मतलब कोई खुश हो या फिर सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड हो, प्लेजर, सक्सेस मिल रही हो उसको, या फिर इनकरेजमेंट मिल रही हो उसको, या फिर वो इनकरेज्ड हो अपनी लाइफ में। ठीक है। एग्जाम्पल, वोटर्स हैव एक्सप्रेस्ड ग्रोइंग डिसइंचेंटमेंट विद द गवर्नमेंट, मतलब मतदाताओं ने सरकार के साथ बढ़ती नाराज़गी व्यक्त की है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेरल्ड, मतलब सूचना देना या फिर सूचना देने वाला। इसके कुछ मीनिंग्स हैं: अग्रदूत, आगे आगे पुकारने वाला राजदूत या फिर घोषणा करना, या फिर घोषणा करने वाला, मतलब मैसेंजर जो मैसेजेस देते हों। ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं: प्रीकर्सर, फोररनर, हार्बिंगर,
पायनर, हेरल्ड, मैसेंजर, रिपोर्ट हो कोई, नोटिस दे रहा हो कोई, या फिर नोटिफाई कर रहे हो लोगों को, मैसेज दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, या फिर पब्लिसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके कुछ एंटोनिम्स हैं हमारे, कंसील, हाइड या फिर सीक्रेट, मतलब किसी चीज़ को छुपाना। एक एग्जाम्पल है इसका, द कुको इज़ द हेरल्ड ऑफ स्प्रिंग, मतलब कोयल वसंत का अग्रदूत है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओनस, मतलब दायित्व या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कंधे पर जिम्मेदारी हो। भार, बोझ, कर्तव्य या फिर कार्य, समथिंग दैट इज़ वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चीज़ जो किसी की ड्यूटी हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, ऑब्लिगेशन, टास्क, चार्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इसके एंटोनिम्स हैं, इर्रेस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, असिस्टेंस, एड या फिर हेल्प, जिसको इसकी ज़रूरत पड़ती हो, असिस्टेंस की या फिर एड की या हेल्प की, जो रिस्पॉन्सिबल ना हो उन्हीं को तो ज़रूरत पड़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल है, दिस वुड पुट अ ग्रेटर ओनस ऑन द फॉरेस्ट टू प्रोवाइड मोर इनकम, मतलब यह अधिक आय प्रदान करने के लिए जंगल पर एक बड़ा बोझ डाल देगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेम्पलेट, मतलब विचार करना, विचार विमर्श करना, सोचना या फिर मंथन करना। इसकी कुछ मीनिंग्स है, मनन करना, चिंतन करना, परिकल्पना करना, विमर्श करना, सोच विचार करना। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से सोचना, विचार करना, चिंतन करना। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, कंसिडर, पॉन्डर, मल, थिंक या फिर डेलिबरेट। एंटोनिम्स है इसके, डिस्कार्ड कर देना या फिर डिसरिगार्ड, डिसमिस, इग्नोर या फिर रिजेक्ट कर देना, मतलब उसके बारे में नहीं सोचना, इग्नोर कर देना। एग्जाम्पल है, जैक वेंट ऑन वैकेशन टू कंटेम्पलेट हिज फ्यूचर, मतलब जैक अपने भविष्य पर विचार करने के लिए छुट्टी पर चला गया। वेरिटेबल, मतलब सत्य। इसकी कुछ मीनिंग्स है, यथार्थ, वास्तविक, असली, मूल या फिर सच्चा, कोई भी चीज़ रियल, एक्चुअल हो उसको बोलते हैं वेरिटेबल। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, रियल, एक्चुअल, जेन्युइन, ओरिजिनल, फैक्चुअल, प्राइम या फिर रूडिमेंट्री, ट्रूथफुल, जेन्युइन या फिर फेथफुल। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं, फेक, फॉल्स या फिर अनरियल, जो असली ना हो, फेक हो, गलत हो या फिर फॉल्स हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरवीनिंग, मतलब अभिमानी, कोई भी घमंडी इंसान हो, अहंकारी हो या फिर धृष्ट हो। शोइंग एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और प्राइड, मतलब जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाए या फिर प्राइड दिखाए। सिनोनिम्स है इसके, बोस्टफुल, ईगोइस्ट, इम्पर्टिनेंट, प्रिजम्पशियस, ऑब्स्ट्रूसिव या फिर मास्टरफुल। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं, हम्बल, अनएरोगेंट, अनऑब्स्ट्रूसिव, टेम्परेट या फिर मॉडेस्ट, मतलब कोई भी हम्बल इंसान हो, ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, जो घमंडी ना हो। ठीक है। एग्जाम्पल है इसका एक, नो वन लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ एन ओवरवीइंग पर्सन, कोई भी उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वह एक अहंकारी व्यक्ति है। ठीक है। Thank you for watching this video. Please consider subscribing to our YouTube channel.